क्यों? आप हम पे भरोसा करते हो ना? कितना करते हो? करते हो। वैसे ही दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर भरोसा इसके क्लाइंट्स करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिस पर क्लाइंट्स अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हैं, और उसने उसका नाम भी इसी आधार पर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीकॉन ट्रस्टीशिप कंपनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कंपनी की डिटेल्स, और कैसा है इसका अभी तक का सब्सक्रिप्शन, और क्या है इसका स्टेटस। तो चलिए, तो दोस्तों, हम सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें। बीकॉन ट्रस्टीशिप कंपनी ये क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस किस टाइप की प्रोवाइड करती है? चाहे उनका रजिस्टर मेंटेन हो, चाहे उनका आवक जावक हो, या फिर किसी क्लाइंट से लेन देन हो, है ना दोस्तों। मतलब एक आसान से शब्दों में हम कह सकते हैं ये कंपनी बही खाता देखने का काम करती है, और डिजिटली उसको बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। मतलब कंपनी का बायोडाटा, डॉक्यूमेंटेशन, उसका रख रखाव, और कंपनी के सारे रिकॉर्ड कीपिंग का काम ये कंपनी करती है, और बहुत ही अच्छे से 2015 से करते हुए आ रही है। अब इसने अपने इंडिया में दोस्तों अच्छे खासे पेयर जमा लिए हैं। अब आज लगी है इनको जरूरत पैसों की, तो ये आए हैं अपना आईपीओ लेकर। तो आप लोग देंगे इनका साथ? चलिए देखो दोस्तों, ये था इनका छोटा सा सर्विस देने का कार्य। छोटा तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ छोटे शब्दों में कहा गया है, आप ऐसे समझिए, है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं ये क्या चाहते हैं, कितने रुपए पे ये शेयर देना चाहते हैं, और कितना इनका सब्सक्रिप्शन है, क्या इनकी डिमांड है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, है ना। तो कंपनी का जो आईपीओ है दोस्तों 28 तारीख से आ चुका है। कल इसकी लास्ट डेट है 30 तारीख। और इन्होंने जो अपने शेयर्स का इक्विटी प्राइस रखा है वह 57 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक का रखा गया है। ठीक है दोस्तों। कंपनी की जो फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू की जो प्राइस है दोस्तों वो 10 रुपए की रखी गई है। और कंपनी का जो मांग है पैसों की, वो दोस्तों 32 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी को इतने पैसों की अभी जरूरत है। और ये जरूरत क्यों है? क्योंकि इनके अपने अपने धंधे को बढ़ाना चाहती है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट लॉट के बारे में, कि चलो ठीक है, 60 रुपए में शेयर तो दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं? तो मिनिमम दोस्तों ये 2000 क्वांटिटी आपको परचेस करना पड़ेगा। मतलब इसका जो मार्केट लॉट साइज है वो 2000 क्वांटिटी का है। और अगर हम पैसों में अगर इसकी तुलना करें तो लगभग लगभग ये होता है 1,20,000 रुपए। तो दोस्तों अगर आपके पास 1,20,000 रुपए है तो आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कल इसके अप्लाई करने का लास्ट दिन है, और 31 तारीख को यानी परसों के दिन इसका अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड की जो प्रोसेस है एक दिन बाद ही आजकल इंस्टेंट होने लगी है, और लिस्टिंग जो है दोस्तों इसकी 4 तारीख को होगी, है ना। अब बात करते हैं अभी तक कंपनी को कैसा रिस्पॉन्स मिला है ना। तो अगर रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जो रिस्पॉन्स है कल तक इतना अच्छा खासा नहीं था। कल तक कंपनी को मात्र 32 गुना रिस्पॉन्स मिला था, जिसमें सारा मैं कहूँ तो रिटेल इन्वेस्टरों ने ही अपनी सारी जमा पूंजी उधर शिफ्ट कर दी थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज क्यूआईबी, एनआईआई सभी की तरफ से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ना। तो आज दूसरे दिन का जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़िया जोरदार है, और सब्सक्रिप्शन होना भी चाहिए ऐसी कंपनियों में। तो देखते हैं दूसरे दिन ओवरऑल कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो दूसरे दिन दोस्तों इसका जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन है वो 126 गुना हो चुका है ना। और कल तक की अगर हम बात करें तो इसके लगभग लगभग यहाँ से 3 गुना और भरने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि जो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का जो आईपीओ था उसका अलॉटमेंट कल आ चुका है। आज सभी के पैसे रिफंड कर दिए गए हैं। तो जिन जिनको पैसा रिफंड हुआ होगा दोस्तों वो तो अप्लाई करेंगे, और अधिकतर अपने जैसे लोग जो है आखिरी दिन ही अप्लाई करते हैं। तो कल इसको अच्छा खासा और सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं हम जीएमपी की। तो दोस्तों इसकी जो जीएमपी है, इसकी जीएमपी लगभग लगभग 150% के अराउंड चल रही है ना। अब 150% मतलब 60 रुपए का तो इनका इशू प्राइस है। अब आप इसमें 50
सेंट और जोड़ दीजिए, मतलब 90 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। अगर ये लिस्ट होता है दोस्तों तो ये कम से कम 150 से लेकर के 160 रुपए के बीच में लिस्ट हो सकता है। तो अगर सिर्फ जीएमपी देख करके अगर आप आईपीओ लगाना चाहते हैं तो आप जरूर लगाएं, भर भर के लगाएं। और अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन को देख करके आईपीओ लगाएं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ना लगाएं, इसको कुछ समय तक अगर आपको अलॉट हो जाता है तो होल्डिंग पर भी रखिए, क्योंकि कंपनी के जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतरीन है। और इनके पास इंडियन शेयर मार्केट की ऐसी ऐसी कंपनियों की लिस्ट है जो कि इनके साथ जुड़ी हुई है, जिनके नाम हर इन्वेस्टर को मुंह से ही याद है। जैसे गेल हुआ, एनएमडीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, बीएसएनएल हुआ, पीएफसी हुआ, आरईसी हुआ, और गेल भेल, और अपना बहुत सारी दोस्तों इरेडा हो गया, एमटीएनएल हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इनके साथ में ऑलरेडी लिस्टेड है ना, मतलब गवर्नमेंट कंपनियों के साथ में जुड़ी हुई कंपनी उनके साथ में प्रोजेक्ट करती है। इसीलिए इस कंपनी के आईपीओ में अपने को इंटरेस्ट दिखाना है और इसके आईपीओ में अप्लाई करना है ना दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कैसा हमने वीडियो बनाया है, ताकि हम और अच्छे से और अधिक जानकारी के साथ और कम शब्दों में आपके लिए एक बेहतर वीडियो ला सके। धन्यवाद।